धर्मनिरपेक्ष पर आर पार, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का बड़ा मुद्दा उठाया है। संघ के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे, यानी आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे, और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, और इसीलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी संघ का नकाब उतर गया है। राहुल गांधी ने इस पर पोस्ट की कि संविधान उन्हें चुभता है क्योंकि वे समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करते हैं। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कई सालों से इस पर बहस भी हुई है। जब आपातकाल के दौरान विपक्ष के ज्यादातर नेता जेल में बंद थे, तो आखिरकार इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में क्यों शामिल किया गया? आज इसी सबसे बड़े राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। संघ महासचिव दत्तात्रेय बोले, इमरजेंसी में संविधान में शामिल किए गए थे, मूल प्रस्तावना में नहीं थे। दो शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे। कांग्रेस बोली, सामने आया बीजेपी और आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा। हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सामने आ गया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर आर पार। तो प्यारे देशवासियों, आज राष्ट्र के सबसे बड़े मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस करें उससे पहले आज के आपके सबसे गंभीर सवालों पर नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस लगातार घमासान के बीच यही उठ रहा है कि आखिरकार संविधान के समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर अब इतने सालों बाद विवाद क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, सवाल नंबर 2 ये कि आपातकाल का ये दांव, दो शब्दों का अब क्या हो बदलाव, ये भी बड़ा विषय है और आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रस्तावना में इन शब्दों को शामिल नहीं किया था, तो आपातकाल के दौरान इन्हें क्यों प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया। सवाल नंबर 3 ये कि सियासी लड़ाई संविधान के दो शब्दों पर आई। क्या आपातकाल में ये जो शब्द प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए वो वोट बैंक की राजनीति थी? इस पर भी आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरसी चौधरी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रमाकांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दुर्गेश मिश्रा हैं, संघ समर्थक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रमाकांत जी, मैं आप ही से शुरुआत करूं कि आखिरकार अब इतने लंबे वक्त के बाद इस पर क्यों चर्चा की जरूरत पड़ गई है या विचार करने की जरूरत पड़ गई है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं उन पर वापस से विचार किया जाए, जबकि आपको ध्यान है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर चुका है कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 2020 में 42वें संशोधन को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज किया गया और कहा गया कि समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी काम करना है। तो ऐसे शब्दों पर जिसमें कल्याणकारी काम की बात हो, आपत्ति क्यों है सर? और देखिए हेमंत जी, यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, क्योंकि संविधान को न मानने वाले कौन लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने जो दो शब्द जोड़े, आप 42वें संशोधन के अधीन आपने जोड़ा 1976 के अंदर में, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जो जोड़ने वाले हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए।
जो आपने इसका मतलब क्या निकाला? मतलब ये है जो कि राज्य सरकार या कोई भी सरकार कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, जिसको जो धर्म आपको अपनाना है या जिसका जो धर्म है वो स्वतंत्रता रूप से उस चीज को मानने के लिए स्वतंत्र है। समाजवाद भी इसी चीज का हिस्सा है, जो कि कल्याणकारी योजना हो या कल्याणकारी ऐसी बातें हो, जो विषय हो, वो समाजवाद समाज के अंदर में उस चीज का बिल्कुल प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन आजकल धर्मनिरपेक्ष के अंदर में और समाजवाद के अंदर में जिस तरह से हमने देखा, जो कि विपक्षी पार्टियां वहां जहां भी आप प्रदेश में देखेंगे या इनके जो शासनकाल रहे हैं, वो हमने देखा था जो कि संविधान की कॉपी लहराने वाले, संविधान की किताब लहराने वाले संविधान के सबसे बड़े भक्षक वही है। आज हमने देखा किस तरह से 1975 के अंदर में संविधान को किस तरह से कुचला गया था, किस तरह से सबके मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था। आज वही कह रहे हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवाद है उसका जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उनका मूल भावना ये जो है सो उजागर हो गया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं यहाँ पर, जो अनुच्छेद 368 है, हेमंत जी फिर मैं दोहरा रहा हूं, अनुच्छेद 368 में संविधान में लिखा हुआ है जो कि आप मूल प्रस्तावना के जो मूल जो ढांचे हैं उसको आप बदल नहीं सकते। उसके बावजूद भी 1976 के अंदर में इसके अंदर में संशोधन किया गया। तो क्या उसका मूल रूप क्या था या मूल उद्देश्य क्या था? क्या आज ये कांग्रेस या इंडी गठबंधन से पूछना नहीं चाहिए? आज हमारे एजेंडे को कहते हैं जो कि नहीं, हमारा एजेंडा क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका एजेंडा क्या था वो तो कम से कम समझाइए। जी हेमंत जी। अब बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण सवाल है उनको भी रखूंगा, और हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रुद्र विक्रम सिंह, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है रुद्र जी आपका भी, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन आरसी चौधरी, पहले ये सवाल उठता है कि जब आप बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया उस वक्त तो इन शब्दों को शामिल नहीं किया गया था। फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत जी पूछ रहे हैं कि जब संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, खुद संविधान कहता है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपातकाल में जब ज्यादातर नेता विपक्ष के जेल में थे उस वक्त 42वां संविधान संशोधन जो कर करके ये दो शब्द जो है वो हमारी प्रस्तावना में डाल दिए गए। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एक किताब को राजनीति लहरा के ये कह रहे हैं कि हम इसको बदलने नहीं देंगे। जी। जिस किताब की हम पूजा करते हैं, जो किताब देश के 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उस किताब का पहला पन्ना प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना है ये बताती है, हमारे संविधान के आदर्शों को बताती है, संविधान के सिद्धांतों को बताती है और संविधान के लक्ष्य क्या है इसको बताती है। ये जो संविधान की मंशा क्या है, संविधान के मूल्यों का सार क्या है, संविधान की व्याख्या का मार्गदर्शन प्रस्तावना करती है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आधार संविधान की प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना पे हमने जो संविधान के अंदर लिखा उसी को हमने जोड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो संघ एक विचार है इस देश के अंदर, जो विचार की राजनीति करता है, उसकी राजनीतिक शाखा भाजपा है। उस विचार ने यह कहा है कि हम इसको हटाएंगे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता हटाने का मतलब यह है कि वो संविधान के अंदर जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की ताकत देते हैं देश के लोगों को, वो संविधान के इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। ये इस प्रस्तावना में शब्द के माध्यम से उन अनुच्छेदों को हटाना चाहते हैं। ये अनुच्छेद 14 को हटाना चाहते हैं, जो इस देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। वो जाति, धर्म, लिंग भेद की मिटाकर और पूरे देश के लोगों को एक बंधुता में जोड़ता है, जो भारतीयता से पहचान बनती है। क्या ये इनको बदलना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं संघ और भाजपा से। उन्होंने कहा हम समाजवाद को बदलना चाहते हैं। समाजवाद को प्रस्तावना में क्यों जोड़ा? समाजवाद इस संविधान की आत्मा का सार जो हमने प्रस्तावना पे जोड़ा। संविधान का अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता बनाएगा, न्याय होगा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पे। इस संविधान का अनुच्छेद 43 ये कहता है कि मानवीय जीवन का स्तर है वो गरिमामय बनाएगा, ये राज्य के अधिकार, राज्य का कर्तव्य रहेगा। लेकिन ये बदलना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो संघ परिवार, भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, संस्कृति को भी ये लोग
जानते नहीं है। ये सत्ता के पिपासु है और इस देश के अंदर इस लोगों को एक को दास बनाना चाहते हैं और एक को शासक बनाना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। जो लोगों में भेद करे वो इनकी मंशा है। जो लिंग के आधार पे भेद करे वो इनकी मंशा है। जो मनुस्मृति के आधार पे ये चलना चाहते हैं ये इनका विचार है। ये दो शब्दों के माध्यम से इस देश के संविधान को धिक्कार बताना चाहते हैं। जिसकी प्रतियां ये लोग जलाते थे, जिस संविधान को आत्मसात नहीं किया, उस संविधान को ये लोग नहीं मानना चाहते जिसका तिरंगा था, जो संघ के मुख्यालय पे नहीं लगाया गया 50 साल तक। रमाकांत जी इसका जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब देखिए चौधरी जी, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं। हेमंत जी देखिए, फिर इनका क्या ये मतलब है जो कि जब हिंदू धर्म को जब गाली देते हैं तो फिर क्या मतलब बन जाता है इनका? अगर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं धर्म अपनाने के लिए, किसी तरह का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है इस देश का, आपने तो सही दिशा में अगर जोड़ा होता तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आज आप हिंदू धर्म को गाली नहीं देते रहते, सनातन संस्कृति को गाली नहीं देते रहते। जब रामायण की प्रति जब फाड़ी जाती है उस समय में आप चुप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस की जो मूल भावना है या जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं वो जो 1976 के अंदर में इन्होंने संशोधन किया था उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा छुपा हुआ था और निश्चित तौर पर ये एजेंडे के तहत ही इन्होंने काम किया था। मैं आज फिर इनसे कहना चाहता हूं जो कि अगर आरएसएस, मैं कह रहा हूं जो कि मूल जो ढांचा है संविधान का उसमें अनुच्छेद 368 का क्या मतलब हो जाता है? 368 में लिखा हुआ है क्योंकि आप मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। अगर नहीं बदल सकते तो फिर आपने फिर मैं उस पे आ जाऊंगा रमाकांत जी, लेकिन ये सवाल कि भाई ये अभी क्यों इसकी जरूरत पड़ी याद आया, क्योंकि आपकी 5 साल अटल जी की सरकार भी रही और उसके बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही, तो क्यों नहीं हटा दिया आपने अब तक? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं जो कि धर्मनिरपेक्ष, हम तो किसी भी धर्म के हों मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो कहता हूं जो कि समाज में कल्याण के लिए जो अगर समाजवादी अगर जोड़ा गया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं संविधान की जो बात कहते हैं जो रक्षक हैं वही तो कह रहा हूं जो ना, फिर 368 जो अनुच्छेद है वो 368 अनुच्छेद जो मूल प्रस्तावना के ढांचे को बदला नहीं जा सकता, तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान जल्दी से आरसी चौधरी जी जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, रमाकांत जी ने जिस हिंदू धर्म का जिक्र किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो दो शब्द हैं वो इनकी सांप्रदायिक राजनीति पे अंकुश लगाते हैं ताकि ये सांप्रदायिकता का नंगा नृत्य कर सके, इसलिए ये इन शब्दों को हटाना चाहते हैं। मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि प्रस्तावना के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं, शब्द थोड़े अर्थ गहरे हैं। ये प्रस्तावना नहीं, लोकतंत्र के पहरे हैं और ये संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों का मैंने जिक्र करके कहा है। अगर ये दो शब्द अटते हैं तो चौधरी साहब क्या 1977 जी चौधरी साहब जब 1977 में लागू किया गया, 1976 में ये 42वां संविधान, उससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था? इन शब्दों की वजह से हुआ और इतने ही जरूरी थे। तो इस सवाल का जवाब कहाँ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हें क्यों जो है वो लागू नहीं किया? क्योंकि संविधान सभा में बैठक में 1948 में, नवंबर 1948 में केटी शाह ने यह मामला उठाया था। हेमंत जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न उठाया है, क्योंकि जो इस बात के पीछे छुपना चाहते हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, संविधान का आर्टिकल 14 पढ़िए, आपको धर्मनिरपेक्षता नजर आएगी। बड़ा उल्लेख किया हुआ है, बड़ा विस्तारित उल्लेख किया हुआ है। प्रस्तावना तो संविधान का सार है, उस सार में अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए जो हमारे संविधान को, आदर्शों को, संविधान के सिद्धांतों को और लक्ष्यों को अगर परिलक्षित करता हो तो उनसे इनको आपत्ति क्या होती है, ये मैं पूछना चाहता हूं। समाजवाद संविधान की आत्मा है, जो अलग अलग संविधान के आर्टिकल्स के अंदर, फिर आप मुझे बताइए एक भी दुनिया का, सुनिए ना चौधरी साहब, एक सवाल उसके बाद मैं रुद्र विक्रम जी के पास जाऊंगा जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उनका जवाब ले लेंगे संविधान विशेषज्ञ। लेकिन मुझे आप ये बताइए और इस प्रदेश की जनता को भी बताइए कि दुनिया में कहीं भी एक भी कोई धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर शरीयत कानून चलता हो, जहां पर वक्फ बोर्ड को मान्यता हो, जहां पर अल्पसंख्यक आयोग को मान्यता हो, जहां पर मदरसों को मान्यता हो? कोई एक भी देश दुनिया का जो धर्मनिरपेक्ष? मैं ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान तो गांधी की धरा है, गौतम बुद्ध की धरा है, महावीर की धरा है, गुरु नानक की धरा है। इस धरा पे आजादी से पहले भी तमाम धर्म
धर्म खुले खुले हैं। यहाँ पे दोनों को लाइए, सहिष्णुता की, दोनों समानता की भावना सदैव रही है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। आप हमारे हिंदू वेद धर्म को बताते क्यों हैं, गाली देते हमारे हैं? शास्त्र बताते हैं, आप हमारी संस्कृति जो जो सनातन संस्कृति बताती है तमाम उसको बातें क्यों गाली बताती है। देते हैं आप? मैं तो यही तो पूछना चाहता हूँ, आपको क्या जरूरत अरे पड़ गई आपको थी? तो आपको सनातन संस्कृति का 1976 के पता अंदर नहीं, में रमाकांत जी। या 1975 में, चर्चा कर लीजिए। जब संविधान के अगर अंदर आपका मन में करता हो तो इमरजेंसी संस्कृति जैसा में कोई चर्चा शब्द कर नहीं लीजिए। था, लेकिन आपने आप तो सत्ता सबके के पिपासु मौलिक हैं अधिकार और आपने नफरत छीन की लिए। खेती को बोना आपने चाहते हैं। सबके वो इस मौलिक हिंदुस्तान अधिकार की छीन धरा लिए पे और हो नहीं सबको सकती, जेल में डाल दिया क्योंकि गया। संतों ने अपनी क्या ये शहादत सही से था? इस देश को क्या ये सींचा है और सही इस देश था? की पहचान क्या बनाई है। आपने देश के नागरिक के मौलिक अधिकार को छीन करके सबको जेल के अंदर में डाल दिया गया? क्या पत्रकार, क्या नेता, अरे क्या कैसी जनता, बातें कर रहे हो? आप तो सबको दो आपने शब्दों जेल में के चर्चा अंदर में कर डाला। लीजिए, दो आपकी शब्दों में मूल चर्चा कर भावना, लीजिए। 11 साल से आपके जो एजेंडे थे घोषित वो कहीं ना आपातकाल कहीं लगा छिपे रखा हुए है। थे। इस देश ये में ना कोई एजेंडा सरकार यही से देश को पर्सन पूछ समझना सकता है, पड़ेगा। ना तो कोई एक कांग्रेस की निष्पक्ष नीति टिप्पणी जो कर है सकता है। वो हमेशा इस से देश के फूट अंदर डालो और तमाम शासन करो संविधान नीति पे रही है। लगातार जो हमले क्योंकि किए कांग्रेस वो पार्टी जनता ने हमेशा आपको से आईना ही दिखाया और अंग्रेजों फिर हुंकार से- भर रहे हैं आप अंग्रेजों कि हम से इसको कहीं बदल ना के कहीं रहेंगे। शिक्षा प्राप्त ये देश करके मनुस्मृति फिर से आगे नहीं बढ़ी है ये चलेगा, पार्टी। ये देश तो ये संविधान से पार्टी चलेगा, पे तो मुझे क्योंकि समझना इस देश के पड़ेगा, संविधान इस को देश देश को की समझना जनता ने पड़ेगा, आत्मसात किया क्योंकि है। कांग्रेस देश ठीक की है, जनता ने ठीक अपने है। बलिदान जी, से भाई मैं वापस आ जाऊंगा। इस ठीक है। आपकी ये ब्राह्मण जी। नहीं चल पाएगी। रमाकांत जी, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। दुर्गेश मिश्रा जी, एक टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं, क्योंकि देखिए अब सवाल ये उठ रहा है कि होसबोले जी को अभी क्यों ये जरूरत पड़ी कि इन शब्दों पर विचार किया जाए। देखिए, हर वक्त बात करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जो विपक्षी से हम पूछ के तय करेंगे कि मुझे कब बोलना है। जी। हमें जब आवश्यकता महसूस हुई तब हमने बोला, हमें उचित समय लगा हमने बोला। अब कुछ भी बोलने से पहले कि हमारे बोलने से पहले भी क्या जेपीसी बैठा लेंगे कि उस पर चर्चा होगी कि हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जी, ठीक है। और जहां तक ये कहना कि चुनाव वाली बात है, तो बहुत बड़ा देश है, प्रधानी से लेकर सांसदी तक के चुनाव कहीं ना कहीं हर समय पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। तो हम कोई बात ही नहीं बोले। अब ये कहना कि अब इतने सालों बाद बोलने की क्या जरूरत है? कोई 70 साल से भैया डकैती डाल रहा था, कोई अपराध कर रहा था, तो क्या मतलब 70 साल से कोई नहीं बोला तो उसको डकैती डालने देंगे क्या? भाई बोले है ना, हम समीक्षा की आवश्यकता है। हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति तो वेद वाक्यों की, पुराणों की, हर चीज की समीक्षा करने करती है। भगवान पर भी हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कुफ्र नहीं है कि आप किसी चीज पे टिप्पणी कर देंगे तो आप डिजर्व टू किल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक रही ये बात कि 1976 में संशोधन किया, इसकी आवश्यकता क्या थी? जब मूल जो प्रस्तावना थी और मूल जो संविधान था उसमें 14 से लेके 14, 15, 30, 25, 28, 29 बहुत सारे कानून थे जो मूल अधिकारों का समर्थन करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें पहले से ही था। तो अलग से एक धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद जोड़ने का उसकी आवश्यकता क्या थी? अब जहां तक समाजवाद की बात है, तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये समाज की तरक्की के लिए अच्छा है, ठीक है, हम मानते हैं। हमारी संस्कृति कहती ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। नहीं, ये भी कहा जाता है कि भाई ये भी सवाल उठता है ना कि समाजवाद का ताल्लुक सिर्फ इंदिरा गांधी से या फिर कार्ल मार्क्स से तो नहीं है। नहीं, उसका कारण ये था, शहीद आजम भगत सिंह, जेपी का मूवमेंट, राम मनोहर लोहिया, ये तमाम लोग समाजवाद के समर्थक रहे। ठीक बात है। हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब जितने आपको सर दिख रहे हैं सबकी अपनी विचारधारा और सारी एक्सेप्टेबल है। मतलब हम किसी की विचारधारा को ये नहीं कह सकते नहीं ये बात नहीं कही जा सकती है, ऐसा कहोगे तो तुमको जेल भेज देंगे या मार देंगे, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अब हाँ, उस समय रूस का विशेष समर्थन था। अब रूस उस समय प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक सुपर बॉस था, अब वो एक साम्यवादी देश था, तो ऐसा हो सकता है कि उनके दबाव में भी ये समाजवाद वाला शब्द जोड़ दिया गया हो। हालांकि जिन लोगों के इशारे पे समाजवाद वाला शब्द जोड़ा गया था, उनके समाजवाद ने ही उनके पूरे सोवियत संघ को तोड़ कर रख दिया, 11 टुकड़े हुए। चीन में अब सिर्फ कहने को समाजवाद है, चीन में अब पूरी तरह पूंजीवाद है, सिर्फ कहने को समाजवाद है। सीधा सवाल है कि अगर ये दो शब्द रहे भी तो इस देश को क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं है ना, उन्होंने कहा कि हम इसको हटा देंगे, उन्होंने ये कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसको डालने की आवश्यकता क्या थी? आप कोई बात अगर 15 मिनट में कह सकते हैं तो उसको 20 मिनट तक आप बोलेंगे तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे। तो जब कम शब्दों में काम चल सकता था तो ये दो शब्द फालतू बढ़ाने की जरूरत क्या थी? 14, 15 और सारे कानून पहले से कहते थे कि मतलब लोगों को समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, उसको हटाया ही नहीं जा सकता था। तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर ऐसा किया गया कि वो जो अलोकप्रियता हुई थी ना इमरजेंसी के समय, तो
कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगता था कि जब इमरजेंसी हटाएंगे तो एक पूरा बहुत बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। ठीक। तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ग को एक लॉलीपॉप दिया कि अब तुम इसका उपयोग करते रहना और हम सत्ता में बने रहेंगे। ठीक, मैं वापस आ जाऊंगा। रुद्र जी, विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। रुद्र जी, माइनॉरिटी और सेक्युलरिज्म ये दोनों अगर साथ में रहें, क्या इसे लेकर के संविधान सभा ने अपनी बहस में जो चिंताएं व्यक्त नहीं की होगी, चर्चा नहीं हुई होगी, और अब जब इस तरह से कहा जा रहा है कि ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों पर विचार होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं मानता हूं या पूरा देश मानता है कि एक बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको पूरा देश कहता है कि संविधान निर्माता हैं, जो सारी पार्टियों के यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सब भी कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और एक जो कांग्रेस अपने अब तक के सबसे बड़ा नेता जिसको मानती है, जवाहरलाल नेहरू को मानती है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब प्रस्तावना की बात हुई तो प्रस्तावना में उन्होंने क्या कहा कि जो भारत का संविधान होगा उसके प्रस्तावना में इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास किया गया कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया जो है, जो पहले जो था, जो 42वें संशोधन से पहले सोवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इंडिया की बात की गई थी। उसके बाद इसमें सोशलिस्ट और ये दो शब्द और जोड़ दिए गए जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं हमारे पास और आपके पास कि जो संविधान सभा थी, उसके बाद 1949 में मोहानी साहब ने भी, जो हसरत मोहानी थे, उन्होंने भी एक सोशलिस्ट शब्द जोड़ने की मुहिम करी थी। संविधान सभा के सामने बहस भी हुई थी, लेकिन संविधान सभा ने उसको नकार दिया था कि नहीं, सोशलिस्ट शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे संविधान में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की आर्टिकल 14 बात करता है वो ऑलरेडी है, उसमें अलग से कुछ भी कहने की, सेक्युलर सोशलिस्ट कुछ भी प्रेशराइज करके कोई भी शब्द ऐसा मूल रूप से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान सभा ने यूनानिमसली पास किया था कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 आप पढ़ेंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक पूरा चैप्टर है जिसकी बात करता है कि कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म विशेष का हो, किसी समुदाय का हो, उसके इतर उसको संविधान समान अधिकार देता है। तो ये शब्द जोड़ने की जरूरत संविधान सभा में नहीं मानी थी। तब जब वाकई में जिन्होंने संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर, जिस संविधान सभा के चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू जो 17 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो क्या अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक नेता कहता है कि इन दो शब्दों की समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों जोड़े गए थे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बहस की कोई ऐसी बात हो गई है कि अगर मान लीजिए कि दो शब्द जोड़े गए और बिना किसी संसद के, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जब भी कोई शब्द जोड़े जाते हैं संविधान में, जब भी कोई कानून अनुच्छेद जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, तो उस पर बृहद चर्चा संविधान पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो मामला कोर्ट में आता है तो हम इस बात को समझ सके कि ये क्यों जोड़ा गया है या क्यों घटाया गया है। क्योंकि जब कोर्ट को क्या है, कोर्ट का काम क्या होता है, कोर्ट का काम यही होता है कि जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उनकी समीक्षा करना, संविधान को संविधान से कंपेयर करके जो संविधान की मूल भावना थी, कहीं उस संविधान की मूल भावना से इतर कोई कानून तो नहीं बन गया है। तो वो उसकी समीक्षा कोर्ट कब करेगा, जब कोर्ट को ये पता हो कि भाई जब पार्लियामेंट में हुआ बहस किस बात पे हुई थी। हमारा जो कानून होता है अनुच्छेद 2 लाइन 4 लाइन का होता है, ऐसा तो नहीं कि उसमें सारा एक्सप्लेनेशन होता है। वो एक्सप्लेनेशन छोटी सी 20 सेकंड की टिप्पणी और उसके बाद में रमाकांत जी की एक छोटी सी टिप्पणी। बहुत गंभीर सवाल उठाया है कि भाई उस वक्त इनको जोड़ने की जरूरत क्या है। देखिए हेमंत जी कोई गंभीर प्रश्न नहीं उठा पाए, कोई तार्किक तथ्य नहीं दे पाए। और जो दुर्गेश जी संघ के समर्थक है, उन्होंने भी कहा कि जो व्याख्या 100 शब्दों में है, अगर 2 शब्दों में हो तो नेहरू जी गलत थे। आप ये बता दीजिए, नेहरू जी देश की प्रस्तावना के अंदर अगर शब्द जोड़ा गया हो तो इन लोगों को आपत्ति क्या उन शब्दों से? क्या इस देश की धर्मनिरपेक्षता पे इनको विश्वास नहीं है? क्या इस देश के अंदर समाजवाद होना चाहिए या इस पर भरोसा नहीं है? जो संविधान आपको पता है ना, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 सस्पेंड था। जो जीने का अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, वो भी सस्पेंड थे। उस वक्त लाया गया, कोई चर्चा करके थोड़ी लाया गया। और एक बात मैं आपको वो ये करना चाहते हैं, उन्होंने जो कहा था
जब संविधान को आत्मसात किया तब इन्होंने कहा था कि इस देश में संविधान की जरूरत क्या है, जो मनुस्मृति से अगर देश चल सकता है तो संविधान को लेने की जरूरत क्या है। यही तो ये संघी लोग हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो 42वां संशोधन हुआ था इमरजेंसी के दौरान में, उसके लगभग सारे संशोधन वापस कर दिए गए थे। मिनर्वा मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ रमाकांत जी 20 सेकंड। रमाकांत वो मिनर्वा मिल्स का अगर ये पढ़ ले तो ये समझ में आ जाएगा। हेमंत जी दो चीज है जी, हेमंत जी दो चीज है। एक तो अनुच्छेद 368 का मतलब क्या है, ये अगर कांग्रेस के यहाँ पर जो बैठे हुए हैं चौधरी साहब अगर ये बता दें, फिर 368 की जरूरत कहाँ थी। देखिए संविधान के में संशोधन के लिए जो संसद है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, कहीं कोई आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं है। अनुच्छेद 368 ये कहता है क्योंकि आप मूल प्रस्तावना के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर मतलब बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।